ओम श्री परमात्मने नमः। पहला प्रश्न, परम तत्व परमात्मा का स्वरूप क्या है? सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के मन में ये प्रश्न रहता है। हम भी जानना चाहते हैं कि ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप क्या है। सब कोई जानना चाहता है, लेकिन जब हम वर्ल्ड फिलॉसफी या विश्व के सभी दर्शन शास्त्रों को स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि वो निराकार है। जैसे शरीर का आकार होता है, पृथ्वी का आकार होता है, सूर्य का आकार होता है, गैलेक्सी का आकार होता है, यूनिवर्स का आकार होता है, वैसे उसका अपना कोई आकार नहीं है, सीमित, इसलिए निराकार है। अच्छाई होती है, बुराई होती है, गुण दोष होते हैं, लेकिन वो निर्गुण है। ना तो उसमें गुण है ना दोष, निर्गुण है। प्रकृति और प्रकृति की वस्तुएं आपस में मिलती हैं, लिप्त भी होती हैं, लेकिन वो निर्लेप है। प्रकृति के तत्व परस्पर आश्रित हैं, पराश्रित, लेकिन वो निराश्रित है, किसी पर आश्रित नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु, समस्त प्रकृति के आयामों में विद्यमान है, जीवों में उसका अंश है, तेज, और वह परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर भी है, तुम्हारे बाहर भी है। जैसे बाहर अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है। इन्हीं पांचों तत्वों से शरीर बनता है और मृत्यु के बाद ये शरीर इन्हीं तत्वों में विलय हो जाता है। तो हमारे शरीर में है परम तत्व परमात्मा, तो बाहर भी है, वो सर्वत्र है। जैसे बाहर ऑक्सीजन है, हम श्वास को अंदर खींचते हैं, फेफड़ों तक लेते हैं। शरीर में वायु, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु 5 प्रकार से विभाजित है। और बाहर वायुमंडल में भी वायु तत्व है। वैसे ही परम तत्व परमात्मा बाहर भी सर्वत्र है, अनंत में अनंत तक, और तुम्हारे शरीर में भी है। अब वो है कि नहीं, ये अनुभूति के लिए योग है। तस्य वाचक प्रणवा, मंत्र तप औषधि समाधि सिद्ध्या। ओम जो है वो प्रणव ईश्वर वाचक है। इसका प्रणव चिंतन करने से वो परमात्मा विज्ञान स्वरूप है, आदेश निर्देश देने लगता है जागृत होकर के। इसी को धर्म विज्ञान, कुंडलिनी जागरण, योग शक्ति का जागृत होना कहते हैं, ईश्वरीय शक्ति का जागना। और फिर ये धीरे धीरे मन की वृत्तियां, भावना को विलय करते जाता है, विलय करते जाता है। कौन? ये मंत्र जाप, ये ध्यान का अभ्यास। और धीरे धीरे मन शून्य में पहुंच जाता है। उस अवस्था को ज्ञानियों ने, आत्मज्ञानियों ने समाधि की अवस्था कहा। जब आपका मन संकल्प विकल्प रहित होकर के शून्य में निरंतर चलने लगे, और उसी शून्य भाव में निरंतर लीन रहने पर एक दिन वो परमात्मा का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में परम चेतन का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। और उसी भाव में साधक की एक रस रहनी हो जाती है, सदा एक रस निर्विकारी। और इसके लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो सद्गुरु है उनकी, संतों की, महापुरुषों की सेवा और ये ध्यान से जागृत होकर के निरंतर ध्यान के अभ्यास से चित्त का निरोध और विलय हो जाता है। तदा दृष्टा स्वरूपे स्थानम, दृष्टा अपने ही शाश्वत सनातन स्वरूप में स्थित हो जाता है। और उससे पहले दृष्टा का स्वरूप क्या है? वृत्ति सारूप्य मित्र, जैसी भावना है चित्त पर, जैसा गुण है, स्वभाव है,
सत्य रजतम, वैसा ही आपके लिए दृष्टा है। लेकिन जब दर्शन, स्पर्श, स्थिति और विलय, जब आप चित्त से उस परम का स्पर्श कर लेते हैं तो आप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। मम दर्शन फल परमरूपा जीव पावने सहज स्वरूप। ये जीव को जो है सहज स्वरूप प्राप्त हो गया, परमात्मा स्वरूप। तो परमात्मा एक तत्व है, अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है, योग में है, वो योग जन्य है। अध्यात्म में ही परम तत्व का वास है। यदि आपको परम तत्व की चाह है तो आपको अध्यात्म के मार्ग पर चलना ही होगा, संत सद्गुरु का सानिध्य लेना ही होगा, तभी आपके लिए संभव है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। परम तत्व व्याप्त रूप में है, पिंड रूप में नहीं है कि खाली आपके शरीर में है, मेरे में नहीं है, या हाथी के में नहीं है। वो तो सर्वत्र है, लेकिन वो उसकी अनुभूति और उससे साक्षात्कार समाधि में होता है। किसी महान योगी को वो विज्ञान स्वरूप है, अनुभव विज्ञान के द्वारा आदेश निर्देश देता है, उसी को हम योग विज्ञान कहते हैं। जो योग जन्य है, जो साधक योग में लगेगा उसमें ये क्रिया जागृत होंगी। ओम।